हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज यानी 20 दिसंबर को एक आईपीओ हिट कर रहा है बाजार में और उस आईपीओ का नाम है, फ्रेंड्स, जो कंपनी है उसका नाम है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस आईपीओ के बारे में, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे कंप्लीट आईपीओ पर रिव्यू करेंगे कि ये आईपीओ कैसा है, कंपनी कैसी है और उसका पूरा बिजनेस मॉडल देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को छोड़ देना चाहिए। क्या व्यू है मेरा, आपको कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की और भी शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स मैं इस चैनल पर अपडेट करता रहता हूं, तो आप इससे अपडेट हो जाएंगे, चाहे वो आईपीओ हो चाहे फिर और भी कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है ये 1969 में बनी थी और ये एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, यानी कि ये बाकी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है और खुद के लिए भी बनाती है। द कंपनी इज मैन्युफैक्चरर ऑफ एंड टू एंड प्रोडक्ट सोल्यूशन फॉर मेजर ब्रांड्स ऑफ लाइटनिंग, फैंस एंड स्मॉल किचन अप्लायंसेस। ये मतलब जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उसके लिए ये प्रोडक्ट बना करके देती है, जैसे कि लाइट्स हो गए, फैंस हो गए या स्मॉल किचन अप्लायंसेस हो गए। और इस हिसाब से ये कंपनी लार्जेस्ट फ्रैक्शनल हाउस पावर मोटर मैन्युफैक्चरर भी भारत के अंदर है। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड असेंबल्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड्स एंड टू एंड प्रोडक्ट सोल्यूशन। ये कंपनी का पूरा तरीके से काम है। कंपनी जो है सर्व करती है बोथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि ओईएम के सेक्टर में और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर यानी कि ओडीएम के सेक्टर में। बिजनेस मॉडल इसका दो आपको नजर आ रहा है। तो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यहां पर दो बिजनेस मॉडल में आपको नजर आ रही है। कंपनी इज डाइवर्सिफाइड, कंपनी हैज डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन ईएमएस includes LED lighting fans, switch including light product, ceiling fan, TPW fans, motor, modular switches and socket. Small appliances such as dry steam iron, toaster, hand blenders, mixture grinder, hair dryer, हेयर स्ट्रेटर, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो कि आपको कंपनियां भी यूज करती हैं और जो आम जनता यूज करती है, ये सब बना करके ये उन कंपनियों को देती है और खुद के भी इसके ब्रांड के अंदर ये सब चलते हैं। फ्रैक्शनल हाउस पावर मोटर विच इज यूज्ड इन मिक्सचर ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर, नेट वेट ग्राइंडर, चिमनी, एयर कंडीशनर, हीट कनेक्टर, टीपीडब्ल्यू फैंस। और इस तरह से मतलब कंपनी एक कंप्लीटली आपको इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन देते हुए नजर आती है, ओईएम और ओडीएम दोनों ही सेक्टर में। तो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिजनेस मॉडल है आपको करीब करीब जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी आपको एक लिस्टेड सेक्टर में याद होगा, तो उस तरह से यहां पर दिख रहा है। कंपनी के पास जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो कंपनी के पास गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, बद्दी हिमाचल प्रदेश में और वर्ना गोवा, यानी कि टोटल मिलाकर के 3 जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी के पास है। कंपनी हैज अ सेंट्रलाइज्ड R&D। गाजियाबाद में इनके पास एक रिसर्च की एक यूनिट है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खास करके ओईएम और ओडीएम में क्या अच्छा हो सकता है उस पर फोकस करता है। और 2020, 21 और 22 के फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए और 31 अक्टूबर 2022 की बात की जाए तो कंपनी के पास जो कस्टमर की संख्या है वो 327, 387, 342 और 297। कस्टमर पहले तो ज्यादा थे लेकिन अभी थोड़ा कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो डेटा है 297 ये आपका 6 महीने का यानी अक्टूबर तक का है। कंपनी का जो रेवेन्यू की बात करें 2020, 21, 22, अभी इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे तो 6,755 मिलियन, 8,623 मिलियन, 10,923, 37 मिलियन और उसके बाद अक्टूबर की बात करें तो 6,044 मिलियन है। तो फिर अभी इसको कंप्लीटली डिटेल में अभी देख लेते हैं हम लोग। तो बिजनेस मॉडल के बाद फ्रेंड्स कंपनी का जो फाइनेंशियल है ये आपके सामने है। कंपनी के फाइनेंशियल पर एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी किस पॉइंट पर चल रही है, किस दिशा में चल रही है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कि एसेट्स क्या है। एसेट्स की बात करें तो साल 2019 में एसेट्स इनका था 397 करोड़। यहाँ पे आप देखते हो एक साल बाद इनका एसेट्स जो है वो घट जाता है, 387 करोड़ हो जाता है। 31 मार्च 2021 के समाप्त वित्त वर्ष में ये बढ़ जाता है और ये हो जाता है 508 करोड़ 31 लाख। और उसके बाद 31 मार्च 2022 में ये 532 करोड़ 61 लाख, यानी कि एक साल अगर आपको देखें तो ये घटता हुआ उसके बाद जो है बढ़ता हुआ नजर आया। 30 सितंबर 2022 को ये 589.24 लाख है। तो इस कुल मिलाकर के एसेट्स में आपको वृद्धि नजर आ रही है। टोटल रेवेन्यू की बात की जाए फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों के लिए, सेल्स कंपनी क्या कर रही है, 829 करोड़ 2019 में। देन कोरोना के कारण थोड़ा सा प्रभावित तो था ही मार्केट, 786 करोड़ 31 मार्च 2020 के साल में, और मार्च 2021 में 864 करोड़ 90 लाख। सेल्स जो है आपका
प्री कोरोना लेवल को पार कर चुका है। 31 मार्च 2022 को 1094 करोड़ का सेल्स हुआ और उसके बाद 30 सितंबर को समाप्त इस क्वार्टर में 604 करोड़ का। तो सेल्स वाइज कंपनी यहां पे पॉजिटिव परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रही है। यहां पर एक पॉजिटिव एसेट्स में भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करें फ्रेंड्स, तो 29 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने 2019 में कमाया। फिर उसके बाद कोरोना हिट ईयर में 27 करोड़ 49 लाख का प्रॉफिट कमाया। देन उसके बाद 34 करोड़ 86 लाख का प्रॉफिट कमाया और उसके बाद 29 करोड़ 15 लाख, ये एक साल का है। और यहां पर आप देखिए सितंबर क्वार्टर की बात की जाए तो ये 20.67 लाख है। तो यहां पर भी एक पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है। टोटल बोरोइंग की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं कि 86 करोड़ की बोरोइंग 2019 में, 2020 में 69 करोड़ की बोरोइंग, फिर 113 करोड़ की बोरोइंग है। फिर उसके बाद क्रमशः ये घटता हुआ नजर आया है। तो अभी 102 करोड़ 77 लाख की बोरोइंग है और अभी कंपनी को आईपीओ से प्राप्त जो पैसे होंगे उससे बोरोइंग चुकाती हुई नजर आएगी। एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शेयर है, अर्निंग पर शेयर 2019-20 की बात करें तो 6 रुपए 73 पैसे, अर्निंग पर शेयर 2020-21 में 8 रुपए 53 पैसे और ईपीएस 2021-20 6 महीने की बात करेंगे तो 9 रुपए 59 पैसे। तो इस तरह से आपको अर्निंग्स जो है वो भी एक स्टेबल ही नजर आ रही है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 12%, 13%, 12%, ये भी आपको यहां पर स्टेबल नजर आ रहा है। तो कंपनी यहां पर ईपीएस और रिटर्न ऑन नेट वर्थ दोनों में ही स्टेबिलिटी देते हुए नजर आ रही है। बुक वैल्यू की बात करें, शेयर 31 मार्च 2022 को शेयर की जो बुक वैल्यू है वो 74 रुपए 21 पैसे नजर आ रही है और 30 जून को अगर बात करें तो वो 78 रुपए 39 पैसे है और इक्विटी शेयर जो जारी किए जा रहे हैं वो इस रेशियो में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि अपर प्राइस बैंड लास्ट ईपीएस से अगर हम पी कैलकुलेशन करें तो वो क्या है, वो है 25 रुपए 76 पैसे और जो बुक वैल्यू रेशियो है अपर प्राइस बैंड से बुक वैल्यू 3.33 टाइम्स है। तो यहां पर वैल्यूएशन क्या है वो पता चलेगा कि हम किससे कंपेयर करेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स बात करें पैसे का क्या होगा। पैसे का इस्तेमाल कंपनी जो उनके बोरोइंग्स है उसको चुकाने में करेगी। एक अच्छी बात है कि कंपनी डेट फ्री होने की तरफ बढ़ेगी और दूसरी चीज है जो और भी अच्छी बात है कि कंपनी अपने जो गाजियाबाद और वरना गोवा का जो प्लांट है उसमें कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करके उस प्लांट को अपग्रेड करेगी। दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इसका प्रयोग करेगी जो कि सभी कंपनियां करती हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आईपीओ की डेट की। आईपीओ आज खुला है यानी कि 20 दिसंबर और ये 22 दिसंबर तक चलेगा। आईपीओ का जो फेस वैल्यू है, शेयर का जो प्रेस वैल्यू है वो है, शेयर का जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपए पर शेयर। प्राइस बैंड है 234 से 247 रुपए और लॉट साइज है 60 और इशू जो हो रहा है वो 475 करोड़ रुपए का हो रहा है और उसमें जो फ्रेश इशू है वो 175 करोड़ रुपए का है। ये पैसा जो है वो कंपनी के पास जाएगा और ओएफएस भी है फ्रेंड्स इसमें 300 करोड़ रुपए का, ये पैसा जो है वो प्रमोटर के पास जाएगा और इस तरह से कंपनी जो है यहां पर 175 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेंगे। अब फ्रेंड्स यहां पर फिर से अगर आप देखें ओपनिंग डेट 20, क्लोजिंग डेट 22, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपका अलॉटमेंट होगा 27 तारीख को। अगर आपको शेयर नहीं मिलता तो आपका पैसा 28 दिसंबर को मिल जाएगा और क्रेडिट अगर आपको शेयर मिल जाते तो आपके अकाउंट में जाएंगे डीमैट अकाउंट में 29 दिसंबर को और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो फ्रेंड्स है 30 दिसंबर। एप्लीकेशन जो आपको रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट के लिए लगाना होता है वो 60 शेयरों के लिए 14,820 रुपए, रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 780 शेयरों के लिए 1,92,660। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में आते हैं तो 14 लॉट आपको 840 शेयरों के लिए लगाने होंगे 2,07,480 और अगर मैक्सिमम की बात करें बी कैटेगरी एचएनआई में 4,080 शेयरों के लिए 10,07,760 रुपए के लिए आपको एप्लीकेशन लगाने होंगे। प्री इशू जो होल्डिंग है वो 53% ऑलरेडी प्रमोटर की थी 53.98 और पोस्ट इश्यू हो जाएगी 32.93। अब अगर हम बात करें कि डिक्सॉन की क्या है, अगर हम बात करें अमर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या है जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो यहां पर अराउंड 35 to 40% ही प्रमोटर की होल्डिंग है। तो इंडस्ट्री के एट पार है, तो इसमें कोई घबराने की बात यहां पर मुझे तो खासकर नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अभी मैंने बात की तो आप देख ले डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और अंबर। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का जो पी मल्टीपल है वो 140 के अराउंड अभी कंपनी ने रिपोर्ट किया है और अंबर एंटरप्राइजेस का जो पी मल्टीपल है वो 60 के अराउंड है और यहां पर आपको 25 के मल्टीपल पर ये स्टॉक मिलता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि बिजनेस मॉडल में कंपनी जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर कंपनी बाकी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। OEM है कंपनी और साथ में ODM का भी काम दिए। तो दिस इज अ क्वाइट गुड एंड वेरी
फंडामेंटल काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस मॉडल इनका अच्छा है। और सिंस की अभी जो भारत में पूरी तरह से हर चीज को भारत के अंदर बनाने के लिए भारत सरकार एकदम कटिबद्ध है कि भाई सब चीज भारत में बने, इंपोर्ट कम से कम हो, तो इस तरह की कंपनियों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आपको नजर आएगा। भविष्य में कोई दिक्कत यहां पे आने ही वाली नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जो कि इसी सेक्टर में काम कर रही है, उसको 100 के भी ऊपर का हम वैल्यूएशन देके उसके शेयर को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम चलते हैं वैल्यूएशन की तरफ। कंपनी ने वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा रखा है। 25 के पीई मल्टीपल पर कंपनी अभी फिलहाल शेयर दे रही है, और अगर हम इनके पीयर की बात करें तो वहां 100 प्लस है और 60 प्लस है। तो 100 प्लस 60 प्लस के कंपैरिजन में यहां पे 25 का जो पीई मल्टीपल कंपनी ने दिया है, इस आईपीओ को, इस कंपनी के आईपीओ को पूरी तरह से आकर्षक आईपीओ बनाने में सफल रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए? लिस्टिंग गेन के लिए जाए, बिल्कुल जाए फ्रेंड्स। यहां पर जो पहले दिन या दूसरे दिन का डेटा आप देखिए, और लिस्टिंग गेन के लिए इस स्टॉक में आप जा सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां पर आपको एटलीस्ट 20% या 25% की लिस्टिंग गेन होनी चाहिए। अगर मार्केट खराब होता है तो कम से कम 15-20 के रेंज में आपको यहां पर लिस्टिंग होते हुए नजर आ रही है। कंपनी अच्छी है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक में आप निवेशित रह सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर कि अभी फिलहाल कोई भी फंडामेंटल इसका चेंज नहीं होने वाला है, और अगर फंडामेंटल चेंज हुआ तो आप बाद में डिसीजन ले सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक एक अच्छा यहां पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट हो सकता है। तो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेंड्स, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हुई। लिस्टिंग गेन से लेके बिजनेस मॉडल से लेके फंडामेंटल, सारा कुछ आपको मैंने इस वीडियो में बताया। इस वीडियो में कोई भी जो जानकारी है वो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पस के लिए है, और आपको कोई भी एक्शन अगर लेना हो तो आप अपने एडवाइजर से जरूर संपर्क करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करिए, उसके बाद कोई एक्शन लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।